सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम हैं जोधपुर में। सो गाइस, दिस इज द जोधपुर फोर्ट और इसको मेहरानगढ़ फोर्ट भी बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट इन राजस्थान और इन इंडिया। और इसको बनाया था हमारे राव जोधा सिंह ने, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजपूत लीडर हुआ करते थे फ्रॉम राठौर वंश। जोधपुर वाज फाउंडेड इन 1459 बाय राव जोध सिंह। और इस टेंपल पे मैं कल गया था, जहाँ से आपको मैंने सनसेट दिखाया था, वो इस टेंपल के ऊपर से था। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको फोर्ट जोधपुर। तो दोस्तों, इस किले के कई गेट्स में से एक है जयपोल गेट, जिसके सामने हम अभी खड़े हैं। और ये बनवाया था महाराजा मान सिंह जी ने 1806 में एज ए रिमार्क ऑफ हिज विक्ट्री ओवर दिस फोर्ट। तो पहुंच चुके हैं हम किले के अंदर में, और यहाँ पे एंट्री जो हमारी हुई थी जयपोल से हुई थी। और यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। वैसे मैं आपको बता दूं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको चढ़ाई या चलने में कठिनाई है, तो वो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़। ऑडियो गाइड यूज़ कर सकते हैं फॉर 180 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे अभी कोविड की वजह से नहीं अवेलेबल है। तो जो ऐसे भी गाइड्स अवेलेबल है फॉर 1 to 4 पर्सन दे चार्ज 500 रुपीज़। हमने तो कुछ किया नहीं है, वी थॉट लेट्स गो एंड एक्सप्लोर आवरसेल्फ। थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो जितने पढ़े हैं उतने समझे हैं और उतना ही समझाएंगे। चलते हैं आगे। इस मीनार पे जो आप ये मार्क देख रहे हो, ये मार्क हो गया सर्कल में, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, काफ़ी सारे यहाँ पे मार्क हैं। ये उस समय से हैं जब जगत सिंह, जो कि जोधपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अटैक किया था मान सिंह ऑन दिस फोर्ट, और उन्होंने मुगल के साथ मिलके इस किले को फतेह कर लिया था। तो उसके बाद जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो गोले दागे गए थे इस किले को भेदने के लिए, तो ये सारे निशान उसी गोले के हैं। तो ये हम प्रवेश कर रहे हैं एक नए गेट पे, जिसका नाम है नया गेट। यार, महाराजा जी ने ना घोड़ा भेजा ना हाथी भेजी और यहाँ आते आते थक गए। अब खाने के लिए क्या तैयारी है, बाकी मैं आपको बताऊँ कि इसमें बना करता था पहले के टाइम में खाना, आप देख सकते हो। ये होता था खाने की बर्तन की हांडी, जिसमें कि पकाया जाता था मीठा मीठा पकवान। मीठा मीठा पकवान। इस जगह पे, इन पत्थरों पे किसी टाइम पे राजा जी चला करते थे, हाथी घोड़े, उनकी सवारी जाया करती थी। फिलहाल तो सिक्योरिटी है। खम्मागणी महाराजा जितेंद्र सिंह पधार रहे हैं। तो सूरज पोल में हम घुस चुके हैं, और सूरज पोल, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, सूरज की पहली रोशनी जो है वो यहाँ पे आती है। इस वजह से इसका नाम जो है सूरज पोल रखा गया है। और आगे भी कई सारे पोल्स हैं, चांद पोल भी है, जहाँ पे चांद की पहली रोशनी आती है। तो पहले के जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे, वो बिल्कुल इसी डिज़ाइन से होते थे कि कब कहाँ पे सूरज की रोशनी पड़े, इवनिंग में कहाँ से अच्छा व्यू हो। तो ये है हाथी का हौदा, मतलब कि इस सवारी को हाथी के ऊपर डाला जाया करता था, जिस पे राजा महाराजा बैठ के जाया करते थे। और हाथी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे पहले के टाइम में, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल और समझदार जानवर होता है। पुराने टाइम में युद्ध में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला करती थी। ये देखिए, ये भी हाथी का होता है। तो अभी आपने देखा इतने सारे हाथी के हौदे, जो कि हाथी के ऊपर लगाए जाते थे बैठने के लिए। तो इतने तरह के अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरीके के हाथी के हौदे हैं। और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो, उधर भी मैंने दिखाया। लेकिन मेरे को एक सवाल है कि आप इनको नाम कैसे, किस नाम से बुलाते थे, कि आपको ये वाला हौदा चाहिए या ये वाला हौदा। यहाँ तो सारे हाथी के हौदे हैं, तो किस नाम से, जैसे ये मर्सिडीज़ हो गई, वो मारुति होगी, कुछ ऐसा था सिस्टम? अगर वो तो बताइएगा प्लीज़। तो अभी हमने देखा महाराजा लोग कैसे सवारी करते थे, हाथियों पे कैसे चढ़ते थे, क्या क्या यूज़ करते थे। अब हम आपको लेके चलते हैं महारानियों के सवारी के पास, और देखते हैं महारानियाँ कैसे ट्रैवल करती थी उस टाइम पे। राजरी घूमर
वन बेस्ट पार्ट अबाउट इंडियन कल्चर इज सदियों से औरतों को भी उतना ही सम्मान मिला है। देखिए, अगर राजा की सवारी है तो डेफिनेटली रानी की भी उसी लेवल की सवारी है। सो लेडीज़ को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता था हमारी पास्ट में भी, और आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द सेम। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है श्रृंगार चौक, और ये पूरे लाल पत्थरों से घिरे हुए जगह पे सरफेस पे काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है, संगमरमर का सिंहासन है। और जब राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था पहले के समय में, तो उस समय यूज़ किया जाता था ये चबूतरा, जिस पे कि बिठा के राज्याभिषेक किया जाता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो है ये है फूल महल, और इस जगह पे होता था राजाओं के लिए नृत्य सभा का आयोजन, जहाँ पे डांस होता था या जो भी गेस्ट आते थे वो बैठते थे। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ की छत पे सोने की बनी हुई छत है, और इसके चारों कोनों में जो है काले रंग के कपड़े लटक रहे हैं कि नज़र ना लगे। तो आई थिंक लगभग 1 घंटे हो गए घूमते घूमते, लेकिन इट्स नॉट फिनिश्ड येट, ट्रस्ट मी, इट्स ह्यूज फोर्ट। और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मोती महल, जो कि सवाई राजा सूर सिंह ने बनाया था 1595 में। और यहाँ पे दरबारी बैठा करते थे। सामने आप देख सकते हैं, सामने गद्दी पे राजा जी बैठते थे, और इधर राइट और लेफ़्ट में दरबारी बैठते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5। इस दरगाह की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो दरबार हुआ करता था, तो इस दरबार से इस झरोकों में कौन बैठे हुए हैं ये दरबार में बैठे वाले लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो बैठे रहते थे वो यहाँ देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे। और ये हुआ करता था हमारी रानियों का झरोखा, जहाँ से वो दरबार में पार्टिसिपेट कर सकती थी, देख सकती थी, सुन सकती थी। सो नाइस, बहुत ही कलरफुल सा है ये, आप देख रहे हो, प्यारा सा लग रहा है। तो पहुंच चुके हैं नीचे, फोर्ट से बाहर निकल आ गए हैं, लेकिन फोर्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फोर्ट तो शायद कम से कम आपको, अगर आते हो मेहरानगढ़ फोर्ट, मेक श्योर यू कम हियर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, सो दैट यू कैन एन्जॉय द फोर्ट, सब तरफ घूम सको। और अभी देखते हैं हम नीचे जा रहे हैं, आगे क्या है, कितना और कवर कर सकते हैं, कितना क्या देखने को है। सो लेट्स गो विदाउट अ डिले। तो हम इधर से आ रहे हैं और इधर हरियाली में पहुंच गए हैं, तो आगे बढ़ना है, आगे देखते हैं क्या है इस तरफ को। लेकिन उसके पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है कढ़ाई, कढ़ाई भी नहीं, कड़ाहा, कड़ाहा भी नहीं, कड़ाहा, हा 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 काफ़ी बड़ा है ये, और मुझे लग रहा है ये जैसे नर्क में यूज़ किए जाते हैं तेल के कढ़ाई ना, वही वाला ये कढ़ाहा लग रहा है। ये देखो इधर से, और दूसरा पिछला वाला हिस्सा इस तरफ को है। ये क्या बात है, कड़ा, हा 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 हा।
तो चल रहे हैं अभी हम दुर्ग के ऊपर और पहुंच गए हैं। ये देखो नज़ारा यहाँ से, ये सारे लाइन से यहाँ पे तोपें लगी हुई हैं। ये देखो ये बड़ी तोपें हैं, इधर जाना मना है। आगे जो झंडा है राजपूताना वो लहरा रहा है। और यहाँ काफ़ी सारी लाइन से, ये देखो जो उस समय यूज़ किया जाता था दुर्ग को बचाने के लिए। और ये रहा सामने शहर। लाजवाब नज़ारा। अभी देख के ऐसा लगता है कि यार ये पूरी सिटी कैसे पहले के टाइम में फोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। कितने सारे गोले दागने के लिए तोप लगा रखे हैं, मैंने गिन लिया 21 से ऊपर है। दे दे सलामी फिर। और ये जो आप टेंपल देख पा रहे हैं, दिस टेंपल इज़ कॉल्ड चामुंडा देवी मंदिर। ये भगवती का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। और ये राजघराने की कुलदेवी का मंदिर मान सकते हैं। ये किले के अंदर में ही ये मंदिर बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये मंदिर अभी अलाउड नहीं किया जा रहा है आगे जाने के लिए। अदरवाइज़ नज़ारा वहाँ से बहुत ही प्यारा होता, बहुत खूबसूरत होता। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको दोस्तों, ये वही चामुंडा देवी का मंदिर है जहाँ पर भगदड़ की वजह से 2008 में काफ़ी लोगों की जानें गई थी और कुछ ले गए थे स्टैम्पेड की वजह से। क्या बात है, इसी मंदिर में ये पूजा हो रही है। अच्छा है, घंटी सुन लिया मंदिर का किले के अंदर आके। और क्या, चलते हैं आगे फिर।